सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास नाग अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं सबसे पहले अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर यानी कि 6 दिसंबर 1956 के अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और अपने कोटि कोटि श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक ऐसी शख्सियत थी कि यदि कोई साधारण या आम आदमी भी एक बार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचार और विचारधारा या उनसे मुलाकात कर लेता था तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इतने सहज और इतने सरल व्यक्तित्व के धनी थे कि वह व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का प्रशंसक, मित्र या दोस्त बन जाता था। यूं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मित्र, दोस्त या प्रशंसक बनने की बात करूं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक ऐसे महामानव, भारत रत्न और भारतीय संविधान के निर्माता जिनको पूरा विश्व बड़े ही आदर और सम्मान के साथ बुलाता रहा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचार और विचारधारा को हमेशा मानता रहा। तो ऐसे ही हमारे देश भारत में भी कई ऐसे दलित महानायक रहे कि जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचार और विचारधारा या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की उस सोच जिसने हम बहुजनों और वंचितों को जीने, लिखने, पढ़ने का अधिकार दिया और भारत देश को एक ऐसा गौरवशाली ग्रंथ जिसको भारतीय संविधान कहा जाता है वह लिख कर दिया, जिस भारतीय संविधान की प्रशंसा पूरा विश्व करता है। तो इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बहुत सारे ऐसे प्रशंसक हैं कि जिनके बारे में यदि हम बहुजन और हमारे देश भारत को यदि जानकारी ना हो तो मैं समझता हूं कि वह व्यर्थ है। जैसे कि अभी मैंने 2 दिन पहले भी आप लोगों के साथ एक वीडियो साझा किया था जिसमें एक दलित व्यक्ति ने एक बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपनी कार में बैठाकर हवाई अड्डे से गुजरात कोर्ट तक पहुंचाया था। तो उस महान दलित व्यक्ति ने उसी समय यह प्रण ले लिया था कि आज के बाद इस कार में अन्य कोई व्यक्ति नहीं बैठेगा या अब कभी नहीं बैठ सकता है, क्योंकि मेरी इस कार में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी बैठ चुके हैं। तो ऐसी विचार और विचारधारा के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रशंसक हैं। मगर कुछ ऐसे भी प्रशंसक हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर अपना सर्वत्र न्योछावर कर दिया है। मैं ऐसे ही एक दलित योद्धा की जीवनी आप लोगों के साथ आज साझा करने जा रहा हूं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि यह मेरा वीडियो आप लोगों को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आप लोगों को अपने दलित योद्धाओं के बारे में जानकर इस वीडियो को देखने के बाद बड़ा ही गौरव महसूस होगा। तो साथियों, मैं शुरू करता हूं। साथियों, यह वीडियो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है, तो मैंने तुरंत ही फैसला कर लिया था कि मैं इस वीडियो को अपने सभी बहुजन और देशवासियों के साथ साझा जरूर करूंगा। महानायक की यह तस्वीर जिस तस्वीर को लेने के लिए उनको प्रेम करने वाले एक इंसान ने अद्भुत बलिदान दिया, जिसने अपना घर, जमीन, जायदाद, व्यापार सब कुछ इस तस्वीर को लेने के लिए कुर्बान कर दिया। आज जानते हैं अपने उस नायक के प्रति प्रेम, समर्पण की उस भुला दी गई कहानी को। पूर्व विधायक नामदेव वहटकर के संबंध में बहुत कम लोग जानते हैं। कोल्हापुर जिले के मसूद मालेगांव में उनका जन्म हुआ था। साहित्य, संपादन, नाटक, सिनेमा, आकाशवाणी, स्वतंत्रता सैनिक, प्रगतिशील किसान, ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें नामदेव वहटकर का उल्लेखनीय योगदान है। जन्म से जातीयता की आंच लगी तो पूरा जीवन अस्पृश्यता निवारण कार्य को दे दिया।
एक बार दाढ़ी बनाने नाई के पास पहुंचे। उसने पूछा, किस जाति से हो? उत्तर था, अछूत। सुनते ही नाई के उस तरह से गाल कट गया। चेहरे पर लगा दाग तो नहीं मिटेगा, लेकिन देश पर लगा छुआछूत का यह दाग मिटाकर ही रहूंगा। इस प्रतिज्ञा के साथ पूरा जीवन गुजार दिया। जिन क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया उन क्षेत्र में छुआछूत अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे। उनके इन कामों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने उनको पहला दलित मित्र पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया था। साथियों, कि एक नाई ने जब वह दाढ़ी बनवा रहे थे तो उनकी जाति पूछी। जब उन्होंने अछूत जाति बताई तो नाई का उस्तरा कुछ इस तरह से फिसला कि नामदेव जी का गाल ही कट गया। मगर उसी दिन नामदेव जी ने एक दृढ़ संकल्प कर लिया था कि मेरे गाल पे लगा यह निशान तो मिटे ना मिटे, मगर मेरे देश में जो है जाति का यह जो जातिगत भेदभाव है, मैं इस निशान को जरूर मिटाकर रहूंगा। और उन्होंने उसी दिन से प्रण लिया और सामाजिक कार्यों में जुट गए। और महाराष्ट्र सरकार ने उनको प्रथम दलित मित्र पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया था। 6 दिसंबर को वे मुंबई में ही थे। बाबा साहब के प्रयाण की बात पता चली तो उन्हें लगा कि बाबा साहब की अंतिम यात्रा का वीडियो रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। नाटक और फिल्मों से जुड़े होने के कारण कई लोगों से उनका परिचय था। उन्होंने कई लोगों से कहा, लेकिन कोई भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ था। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा, हमें उससे क्या, वे तो तुम्हारे नेता हैं, अछूतों के नेता हैं, हम फिल्मांकन नहीं करेंगे, ऐसा स्पष्ट उत्तर मिला। नामदेव भटकर को आशा थी कि कोई तो हां भरेगा, लेकिन उनकी आस टूट गई। आने वाले समय के लिए इस फिल्मांकन का जो महत्व है उन्होंने पहचान लिया था। उन्होंने स्वयं ही फिल्मांकन का निर्माण करने का निर्णय लिया, लेकिन यह कोई सहज और सरल कार्य नहीं था। उस वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा, उसके लिए रील, यह सब बहुत खर्चीला था। साथियों, जब नामदेव जी ने इन बाबा साहब की अंतिम यात्रा की फिल्म को शूट करने और फोटो खींचने के लिए कहा तो उस समय के सभी ने मना कर दिया और कहा, यह तो तुम्हारे नेता थे, इससे हमें क्या मतलब। लगभग 3000 फीट नेगेटिव रील, कैमरा और कैमरामैन, इसके लिए लगभग 1300-1400 रुपए का खर्चा आ सकता था। इसके लिए पैसा कहां से आएगा, यह उससे भी बड़ा प्रश्न था। तो उन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस गिरवी रख दी। बदले में 1500 रुपए मिले। वे कैमरामैन शंकर राव सावेकर के पास गए, उनसे 150 रुपए प्रतिदिन किराए पर एक कैमरा लाए और रात 10-11 बजे के आसपास राजगृह पहुंचे। बाबा साहब का पार्थिव शरीर सुबह पहुंचा। कुछ देर बाद एक ट्रक पर बाबा साहब के पार्थिव शरीर को रखा गया और अंतिम यात्रा की शुरुआत हुई। नामदेव भटकर और कैमरामैन को उसी ट्रक पर कैमरा लगाकर खड़े रहने की जगह मिली। पहला शॉट खोदादाद सर्किल पर लिया गया। बाबा साहब का अंतिम चेहरा इसमें फिल्मांकित हुआ। इस पूरी शूटिंग में 2800 फीट रील खत्म हो गई। दूसरे दिन बॉम्बे फिल्म लेबोरेटरी में फिल्म प्रोसेस के लिए दी गई। अब फिल्म की धुलाई, पॉजिटिव, रिप्रिंट, एडिटिंग, इन सब का खर्च आने वाला था 2500 से 3000 रुपए। इसके लिए नामदेव भटकर ने वह मकान जिसमें वे रहा करते थे, उस घर और एक प्लॉट को गिरवी रखा और 3000 रुपए ले आए। आगे चलकर स्थिति यह बनी कि गिरवी रखी गई प्रिंटिंग प्रेस, प्लॉट, मकान वे कभी छुड़ा नहीं पाए। वह हमेशा के लिए हाथ से छूट गए। इस कर्ज के बाद नामदेव भटकर जी ने मुंबई को भी छोड़ना पड़ा। संपत्ति गई सो गई, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अंतिम स्मृति सुरक्षित कर पाए, बस इससे वे संतुष्ट थे। आज हम यह जो देखते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अंतिम यात्रा के अंतिम क्षण,
यह वही फिल्म और वही फोटोग्राफ्स हैं जो नामदेव हटकर जी ने बनाई। नामदेव हटकर जी ने इस कार्य का ना तो कभी कोई श्रेय लिया और ना ही इसे अपनी पूंजी बनाई। महान महापरिनिर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर बाबा साहब के साथ ही नामदेव भटकर जी को भी मैं अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से कोटि कोटि नमन और उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, देखा आपने कि एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ऐसा प्रशंसक कि जिसने हम भारतवासियों को, बहुजनों को और भारत को ही नहीं अपितु पूरे विश्व को, जो हम और आप लोग आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की अंतिम यात्रा का वीडियो या अंतिम यात्रा के जो फोटोग्राफ देखते हैं और जिन्हें देखकर हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अंतिम यात्रा को मस्तक झुकाते हैं या नमन करते हैं, यह सराहनीय और इतना बड़ा कार्य किसी उस समय की मौजूदा सरकार या उस समय के मौजूदा राजनीतिक नेताओं का किया धरा नहीं है, उनकी देन नहीं है, बल्कि एक दलित व्यक्ति जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचार और विचारधारा और उनका प्रशंसक था, उसने अपनी प्रिंटिंग प्रेस, अपना घर मकान, अपना प्लॉट और अपना सर्वत्र न्यौछावर कर दिया, इसलिए कि यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अंतिम यात्रा है। उन्हें मालूम था कि इस वीडियो और इस यात्रा के फोटोग्राफ्स को आज के समय की मौजूदा सरकार या मौजूदा राजनेता गण नहीं इनको सहज के रखेंगे, इसलिए यह कार्य मुझे ही करना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में मेरा बहुजन समाज, मेरा देश भारत या पूरा विश्व इन वीडियोस और इन फोटोज को देखकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अंतिम यात्रा ऐसी थी, इसको याद कर सके। साथियों, आप लोग इस वीडियो को अपने सभी बहुजन देश और दुनिया को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो कोई छोटा मोटा नहीं है, यह वीडियो अत्यंत आवश्यक और जरूरी है, जिसे मेरे बहुजन समाज, मेरा भारत देश और दुनिया के लिए जानना बहुत जरूरी है। और यदि आप लोगों ने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स तो जरूर ही किया करें। और यदि आप आज इस वीडियो को देखकर इस ऐसे महान योद्धा जिनका नाम नामदेव भटकर है, जिन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, यदि आप जय भीम लिखकर मेरे इस वीडियो पर कमेंट करेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस और उस महान योद्धा जिनका नाम नामदेव भटकर था, उन दोनों दिवंगत आत्माओं को कोटि कोटि नमन और आप लोगों के श्रद्धा सुमन अर्पित होंगे। अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।